As usual, student, we are going to see the next question, March 1981, final account. Final account, March 1981. क्वेश्चन 32 मिनट से ज्यादा का नहीं बन पाता है, तो इसके अंदर वो सारी चीजें जो मैं बार बार रिपीट कर चुका हूं वो मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूं. मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि इन एवरी क्वेश्चन वी सी दिस 4 लेजर, trading account which is known as the factory, profit and loss which is known as the office, partners capital और ये आपका बैलेंस शीट, एसेट्स एंड लायबिलिटी. क्वेश्चंस रीड करना है, एडजस्टमेंट रीड करना है, रिलेटेड आइटम्स को मार्किंग करना है. ऑलवेज के लिए मैंने बता दिया कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में आपको लिख लेना है एक्सपेंसेस, लॉसेस, एसेट्स. क्रेडिट पे लिख लेना है इनकम, गेन, लायबिलिटी. डेबिट का आइटम्स ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा, नहीं तो बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएगा. क्रेडिट में इनकम और गेन, लायबिलिटी रहता है. क्रेडिट का आइटम ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगा, नहीं तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी. तो क्वेश्चंस रीड करके हम लोगों ने ऑलरेडी रिलेटेड आइटम्स मार्किंग किया है. क्लोजिंग स्टॉक है वो मार्किंग नहीं होता है. It is discovered that credit sales 31st December 1980 face value 2000 has not been recorded. इसको भी आप मार्किंग कर लो, एक सेल्स को मार्किंग कर लो, डेटर्स को मार्किंग कर लो. फिर जब एडजस्टमेंट आएगा तो मैं आपको अच्छे से रिपीट करूंगा. Goods worth ₹3000 uninsured has been destroyed by fire. ये मार्किंग नहीं होगा. डेप्रिसिएशन में प्लांट मशीन है, पेटेंट है, रिवैल्यूएशन टूल्स है, तो आप प्लांट एंड मशीन को मार्किंग कर लो, पेटेंट को मार्किंग कर लो और लूज टूल को मार्किंग कर लो. बैड डेब्ट्स है, डेटर्स को मार्किंग कर लो और बैड डेब्ट्स को मार्किंग कर लो. वी हैव द आउटस्टैंडिंग सैलरी, वेजेस, प्रीपेड. सैलरी को मार्किंग कर लो, वेजेस को मार्किंग कर लो और इंश्योरेंस को मार्किंग कर लो, हमेशा की तरह स्टूडेंट. नाउ वी स्टार्ट द पोस्टिंग. पोस्टिंग में मैंने बताया कि फर्स्ट वी कंप्लीट द डेबिट साइड का पोस्टिंग, देन यू स्टार्ट द क्रेडिट. दोनों एक साथ करोगे ना स्टूडेंट तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. डेबिट के लिए जैसे मैंने बता दिया कि ऑलरेडी आपने देखा कि आपके क्वेश्चंस में मैंने मार्किंग करा दिया कि डेबिट साइड में एक्सपेंसेस, लॉसेस, एसेट्स. डेबिट का आइटम्स डेबिट को जाएगा. डायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा ट्रेडिंग, इनडायरेक्ट रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस और एसेट्स रहेगा तो बैलेंस शीट का एसेट्स. 3 आइटम्स मैंने बताया कि हमेशा पहले ही आप लिख लेने का. ये आपका ओपनिंग स्टॉक, नेक्स्ट वन इज द परचेज, ऑलवेज इनर, और ये आपका सेल्स. ये हमेशा पहले ही लिख लें. ठीक है, चलो डेबिट साइड. डेबिट साइड में देखते हैं तो फर्स्ट लिखा है कैपिटल. सॉरी, देखेंगे तो फर्स्ट लिखा है कैपिटल, लेकिन वो क्रेडिट साइड है. क्रेडिट मैंने बताया ना कि हम बाद में लिखेंगे. फर्स्ट में कंप्लीट द डेबिट. डेबिट साइड में ड्राइंग है उज्ज्वला, सरला. तो उज्ज्वला और सरला पार्टनर्स हैं, तो ये देखो ना पार्टनर्स का अकाउंट. डेबिट साइड है तो अभी डेबिट साइड में आ जाओ और ये आपका ड्राइंग 14,450 और 10,000. नेक्स्ट वन इज द स्टॉक. मैंने बार बार आपको बताया कि स्टॉक का मतलब ट्रायल बैलेंस में जो देगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल. देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, मटेरियल डायरेक्ट एक्सपेंस है ना, 2 lakhs. बिल रिसीवेबल, जस्ट इसके लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था बिल रिसीवेबल. बिल रिसीवेबल का मतलब स्टूडेंट हमको बिल का पैसा क्या करना है, लेना है. तो हमको बिल का पैसा लेना है स्टूडेंट, हमारे लिए क्या है वो एसेट्स. हमको कहीं से बिल का पैसा लेना है, हमारे लिए एसेट्स. देना रहता तो लायबिलिटी. नो एडजस्टमेंट 25,000. नेक्स्ट वन इज द परचेज. परचेज का मतलब होता है स्टूडेंट परचेज ऑफ मटेरियल. देखो मैंने बताया कि इसका फिक्स जगह है. मटेरियल हम परचेज करेंगे, हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस. डायरेक्ट एक्सपेंस कहां पर मैंने बताया, ट्रेडिंग.
फैक्ट्री का खर्चा है 275। सेल्स क्रेडिट साइड में है, दैट वी सी द लेटर। बिल्स टेबल के बाद में देखते हैं रिटर्न इनवर्ड्स। मैंने बता दिया कि रिटर्न का मतलब वापस, इनवर्ड का मतलब बता दिया अंदर आना। कोई चीज रिटर्न होके हमारे पास आ रहा है, तो मैंने आपको बताया ना कि आपके पास कौन सी चीज रिटर्न होके आएगी, रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न का मतलब वापस, इनवर्ड का मतलब अंदर आना। तो जिसको हमने बेचा है वो हमारे पास रिटर्न होके आएगा। तो रिटर्न इनवर्ड्स मतलब सेल्स रिटर्न। तो सेल्स से हम लोग क्या करेंगे, माइनस, एंड दिस रिटर्न इनवर्ड्स इज 5000। Then debit side में next one is the plant and machine. A plant and machine is assets, and this plant and machine is 1 lakhs. Adjustment है student, इसके लिए इनर में लिखा है। Loose tool, loose tool is also assets. Loose tool 25,000। अब लूज टूल का मतलब आपको बता दिया ना, औजार। देन पेटेंट, पेटेंट इज ऑल्सो एसेट्स। देन डेटर्स, डेटर्स का मतलब ही जस्ट मैंने आपको समझाया ना, टू होम वी सेल ऑन द क्रेडिट बेसिस, जिसको हम क्रेडिट बेसिस पे सेल करते हैं, जिससे हमको फ्यूचर में पेमेंट लेना है। 1,20,000। क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड में, कैश इन हैंड इज ऑल्सो एसेट्स, एक खुद ही एसेट्स है। 77,550। सैलरी, मैंने आपको वेजेस और सैलरी के बीच का डिफरेंस बताया। वेजेस हम देते हैं मजदूर को, मजदूर वर्किंग कहाँ करता है, फैक्ट्री, वो ट्रेडिंग में लिखते हैं। सैलरी किसको देते हैं, वो मंथली बेसिस पे होता है, ऑफिस में काम करने वालों को। ऑफिस का मतलब होता है ना प्रॉफिट एंड लॉस। डेबिट का पोस्टिंग हम लोग कर रहे हैं, वी राइट ऑन द डेबिट साइड में, डेबिट में एक्सपेंसेस लॉसेस आता है 12,000। वेजेस मजदूरी है, एक्सपेंस 19,000। रेट एंड टैक्सेस वंस अगेन एक्सपेंस फॉर अस, इनडायरेक्ट। जब तक फैक्ट्री रेंट रेट टैक्सेस नहीं लिखता है तब तक ऑफिस का। नो एडजस्टमेंट आउटर में। इंश्योरेंस, ये भी हमारे लिए एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इंश्योरेंस निकालना कहीं आपके लिए कंपलसरी नहीं है, इससे मैन्युफैक्चरिंग पे कोई इंपैक्ट होने वाला नहीं है। ये तो निकाल कर हम लोग सिर्फ अपना रिस्क कवर करते हैं। वी हैव द एडजस्टमेंट इनर में 3,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, this printing and stationery is 2,000. General expenses, कोई साधारण खर्चा 6,500। एंड लास्ट वन वी हैव द पावर। मैंने आपको बताया ना पावर और इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी वी नीड, मैंने बताया कि ऑफिस के लिए पावर हेवी कंजम्पशंस होता है। मैंने बताया कि इसकी जरूरत आपको फैक्ट्री के लिए पड़ती है टू रन द मशीन। तो पावर एंड फ्यूल, पावर एंड फ्यूल 4,500। तो हियर वी कंप्लीट डेबिट साइड का क्वेश्चन। अब आप अपने क्वेश्चंस का क्रेडिट लिखोगे, इनकम गेन और लायबिलिटी, विच वी राइट ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट, नहीं तो बैलेंस शीट का लायबिलिटी। जैसे एग्जांपल वी हैव द कैपिटल, देखो पार्टनर्स का अकाउंट, ए कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 180
and 150. Then next one is the sales. मैंने बार बार मतलब बताया, सेल्स का मतलब आपको बताया। सेल्स ये हमारे लिए डायरेक्ट इनकम है, जो हम बिजनेस कर रहे हैं, जो गुड्स बेच रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, सेल्स। स्टिल वी राइट इन इनर कॉलम। ये तो लाइन में हमेशा स्किप करता हूं, लेकिन इस क्वेश्चन में आपने देखा ना, मैंने बताया कि सेल्स से रिलेटेड आपके पास एक एडजस्टमेंट है। मैंने बताया कि वो फर्स्ट एडजस्टमेंट ही है, सेकंड इट इज डिस्कवर दैट क्रेडिट सेल्स। तो अभी भी ये सेल्स का अमाउंट मेरा करेक्ट अमाउंट नहीं है, तो मैंने एक लाइन स्किप करके रखा, इनर में लिखा। नेक्स्ट वन इज द बिल्स पेबल। बिल्स पेबल मतलब बिल का पैसा देना है, डेटर्स का मतलब बिल का पैसा लेना है, मुझे देना है। ऊपर 3-4 लाइन स्किप करके कर लिखना। बिल्स पेबल, liability for us which is 61,000. Then return outward. अब रिटर्न का मतलब वापस, आउट का मतलब बाहर जाना। तो कोई चीज रिटर्न होके हमारे पास से जाएगा, तो मैंने बताया कि हमारे पास से कौन सी चीज रिटर्न होके जाएगी, जिसको हमने परचेज किया था और हमको आज नहीं चाहिए। तो रिटर्न आउटवर्ड which is purchase return 4,500, 2,70,500. क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का मतलब जिसको हमको पेमेंट करना है, हमने जिससे मटेरियल परचेज किया है। डेटर्स मतलब जिसको हमने सेल्स किया है। क्रेडिटर्स मतलब जिससे हमने परचेज किया है। तो क्रेडिटर्स, एंड दिस क्रेडिटर इज 1,40,000. That's it. Debit और credit side का posting finished. Now we see the adjustment. First adjustment, closing stock. मैंने बताया कि इससे हम लोग फैमिलियर हैं, इन एवरी क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब हो गया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, बचा हुआ मटेरियल्स। जितने का हम मटेरियल्स यहाँ पे लाए थे, जैसे 2 लाख का पहले था, 2,75,000 का परचेज किया, तो टोटल मैं यहाँ बता रहा हूं कि 4,70,500 का मटेरियल यूज कर रहा हूं। लेकिन लास्ट डेट को जब जाकर रिकॉर्ड देखा तो मुझे मालूम पड़ा कि अरे नहीं, मेरे पास 4,70,500 का मटेरियल यूज नहीं हुआ, 1,60,000 का मटेरियल स्टिल वी हैव, उतने का मटेरियल बच गया। तो रियल में मटेरियल यूज कितने का हो गया दिस ईयर, तो मुझे दिस ईयर का इंफॉर्मेशन लिखना है। तो मैंने मटेरियल जो यूज किया वो 4,70,500 माइनस 160 किया, तो मैं यहां से माइनस करूं या इसको क्रेडिट साइड में लिखूं, बोथ आर सेम। क्लोजिंग स्टॉक नीचे से 2 लाइन स्किप करके तब आप हमेशा क्लोजिंग स्टॉक लिखना। ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट में डिफरेंस बताया। एवरी ट्रायल बैलेंस ओनली वन इफेक्ट, एवरी एडजस्टमेंट एटलीस्ट 2 इफेक्ट। तो एक तो मैंने ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिखा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, ये मेरे लिए एसेट्स है। 2 तरीके से समझा सकता हूं। एक तो मैं ये बोल सकता हूं कि देखो ये मैंने एक्सपेंसेस नेक्स्ट ईयर के लिए कर दिया है, तो कोई भी एक्सपेंसेस जो मैं मोर देन 1 ईयर के लिए कर दूं, एसेट्स। ऐसे भी बोल सकता हूं कि ये मटेरियल से इसको मैं सेफली रखूंगा तो डेफिनेटली मेरे पास मोर देन 1 ईयर रहेगा, और जब भी मैं इसको चाहूं मैं कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं, फिर से मैं इसको कैश भी बना सकता हूं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स एसेट से मैच करता है। ये हो गया बैलेंस शीट एसेट्स 1,60,000. It is discovered that credit sales 2,000 has not been recorded in the books. इसका मतलब ये हुआ, मैंने आपको बार बार बताया ना कि किसी भी चीज का अगर आपको ओन लैंग्वेज में मीनिंग मालूम होगा तो चीजें जल्दी गलत नहीं होंगी। अब इसका एक सिंपल मतलब हो गया कि 2,000 रुपीज का मैंने क्रेडिट बेसिस पे सेल्स किया है, लेकिन मैं लिखना भूल गया। अरे लिखना भूल गया हूं तो आज मैं अपनी गलती क्या करूंगा, सुधारूंगा। मुझे मेरी गलती समझ में आ गई, आई कम टू नो कि अरे यार देख मैंने सेल्स तो किया लेकिन लिखना भूल गया। इसका ये मतलब कि जो मुझे
ये 395 का सेल्स दिख रहा है, एक करेक्ट फिगर नहीं है। 2000 रुपीज का और भी सेल्स किया हूं मैंने। अब मुझे दिस ईयर का मुझे करेक्ट इंफॉर्मेशन लिखना है। 2000 का सेल्स लिखना भूल गया, इसका मतलब जो 395 दिख रहा है दिस इज नॉट करेक्ट अमाउंट। 2000 रुपीज और भी इसमें ऐड करना क्या है, बाकी है, तो मैं कर दिया प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स 2000, तो ये हो गया 397। 2000 रुपीज का मैंने क्रेडिट बेसिस पे जब सेल्स किया, लिखना भूल गया, तो सेल्स में लिखना भूल गया मतलब पैसा मांगना भूल गया। आज तो मुझे समझ में है ना कि 2000 रुपीज का मैंने सेल्स किया, क्रेडिट पर सेल्स किया, मैंने सेल्स किया क्रेडिट बेसिस पे, तो डेफिनेटली सामने वाले से पेमेंट का डिमांड करूंगा। जिस बंदे को हम क्रेडिट पर सेल्स करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डेटर्स। मतलब मेरे पास जो डेटर्स का फिगर है 120, ये भी करेक्ट अमाउंट नहीं है। 2000 रुपीज का मैंने सेल्स को किया, लेकिन लिखना क्या हो गया, भूल गया, तो मैं कर दूंगा प्लस अनरिकॉर्डेड, रिकॉर्ड करना मैं भूल गया, ये हो गया 122। आई होप अंडरस्टूड स्टूडेंट। आपको मीनिंग मालूम होगा तो गलती नहीं होगा, सिंपल रीड करके मालूम पड़ रहा 2000 रुपीज का सेल्स किया था, लिखना भूल गया। मैंने क्या किया, फिर अपने भूल को सुधारा, गलती को सुधारा, सेल्स में आया 2000 रुपीज प्लस कर दिया, अब मुझे मेरा करेक्ट सेल्स मालूम पड़ा। सेम टाइम जिसको मैंने क्रेडिट पर सेल्स किया उससे फ्यूचर में पैसे भी तो डिमांड करूंगा। जिस बंदे को हम क्रेडिट पर सेल्स करते हैं हमारे लिए कौन होता है, डेटर्स होता है, तो मैं डेटर्स में आया और डेटर्स में भी वही चीज फिर से क्या कर दिया, प्लस। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, स्टॉक वर्थ ₹3000 अनइंश्योर्ड। अब जरा मार्किंग कर लेना, अनइंश्योर्ड। लास्ट जो क्वेश्चंस किया था उसमें इंश्योर्ड था, यहां अनइंश्योर्ड। इंश्योर्ड का मतलब सुरक्षित, तो अनइंश्योर्ड का मतलब असुरक्षित, जिसका हमने इंश्योरेंस निकाला नहीं है, जिसका हमने इंश्योरेंस नहीं निकाला है। तो स्टॉक वर्थ ₹3000 अनइंश्योर्ड हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय फायर, मतलब 3000 का ऐसा गुड्स था जिसका हमने इंश्योरेंस नहीं निकाला था और फायर हुआ, वो गुड्स जल गए। अब थोड़ा देख कैसे सोचोगे, क्या जला, गुड्स। गुड्स कहां बनता है, फैक्ट्री। फैक्ट्री मतलब कौन सा अकाउंट, ट्रेड। मुझे मालूम पड़ा कि चल कहीं ना कहीं यहां पर आएगा, फैक्ट्री से रिलेट करता है, गुड्स फैक्ट्री बनता है। गुड्स जल गया है, गुड्स जल गया, इट मीन्स उतने का गुड्स मेरे पास से चला गया। गुड्स रियल अकाउंट, रियल का रूल कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट, मेरे पास से चला गया क्रेडिट से। गुड्स डिस्ट्रॉय, कितना, 3000। अनइंश्योर्ड है ना, मतलब इंश्योरेंस कंपनी से कुछ मिलने वाला नहीं। अगर इंश्योरेंस कंपनी से मिलता तो मैं एसेट्स में लिखता कि हाँ मुझे इतना पैसा मिलने वाला है, बट ये अनइंश्योर्ड गुड्स है, नो रिकवरी फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, तो एंटायर 3000 लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस बाय 3000। एज यूजुअल डेप्रिसिएशन, मैंने आपको डेप्रिसिएशन का मतलब बताया, रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एसेट्स। हम एसेट्स यूज करते हैं, इसके लिए उसकी वैल्यू क्या होती जा रही है, कम। प्लांट एंड मशीन के ऊपर 10%। मैंने बताया कि हाउ वी विल कैलकुलेट, जैसे अभी यहां पर 1 लाख रुपीस है, तो आप